हेलो फ्रेंड, तो आज हम पढ़ेंगे कुमार गौरव सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र 4.0 में पढ़ाया गया है उसका हम शॉर्ट टर्म रिवीजन करेंगे। तो ये हुआ चौथा क्लास होगा, तो इसमें हम कल जो पढ़े थे उसका हम रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी। जैसे हाइड्रोफोबिया हो गया। और हाइग्रो, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। हाइग्रो मतलब क्या होता है? आर्द्रता। जैसे हाइग्रोमीटर, आर्द्रता को मापने में हाइग्रोमीटर। लैक्ट मतलब मिल्क, मतलब लैक्टोमीटर। हिपैट मतलब होता है लीवर, मतलब हिपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन होता है। माइको मतलब होता है कवक, मतलब माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। फाइको में होता है शैवाल, मतलब शैवाल का अध्ययन होता है। कार्डियो मतलब होता है हर्ट, मतलब कार्डियोलॉजी में हर्ट यानी हृदय का अध्ययन होता है। उपथल मतलब यानी उपथल्मोलॉजी में आँख का अध्ययन होता है ना। और ओस्टियोलॉजी में क्या चीज़? हड्डी का अध्ययन होता है ना। और इधर एक और है, क्रायो मतलब होता है एज द रेट लो टेम्परेचर। और पायरो मतलब होता है हाई टेम्परेचर। से पायरोमीटर, सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर में। और रॉकेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जो ईंधन बनाते हैं न्यून ताप पर, क्रायोजेनिक ईंधन होता है ना। और ये होता है पायरोमीटर। अब कुछ और टर्म है उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे एंड्रो मतलब होता है मेल, नर। जैसे एग्जांपल एंड्रॉयड, जैसे मोबाइल में होता है ना एंड्रॉयड, तो नर के समान शक्तिशाली सॉफ्टवेयर कौन है? तो एंड्रॉयड। अब एंड्रोजन मतलब टेस्टेट्रॉन जो पुरुष में हार्मोन होता है उसको हम एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन। जैसे नर प्रजनन तंत्र से निकलने वाला हार्मोन क्या होता है? तो एंड्रोजन। लीडिंग, और ये जो एंड्रोजन है ना, होता है टेस्टेट्रॉन कहाँ से निकलता है? तो लीडिंग सेल से, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावन किसका होता है? तो टेस्टेट्रॉन से। जैसे फूल में जो नर भाग होता है उसको क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। फूल में जो नर भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। यानी पुष्प का नर जो भाग होता है, नर जननांग होते हैं, उसको एंड्रोसियम कहते हैं। गाइनो मतलब फीमेल, मादा। गाइनेकोलॉजिस्ट मतलब मादा रोग विशेषज्ञ होते हैं। जैसे गाइनोसियम, जैसे फूल में मादा जननांग। अब हम देखते हैं, ये फूल है ना, उसका हम कुछ फोटो के बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए फूल है, तो ये फूल का जो ये वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट। आइए ऊपर में उसको एंथर बोलते हैं। जब फिलामेंट और एंथर मिला देते हैं ना, तब बन जाता है पुंकेसर, मतलब स्टामिन। और इसी पुंकेसर के समूह को पुमंग यानी एंड्रोसियम कहते हैं। अगर फिर इसमें जो बीच में वाला जो होता है, तो बीच वाला नीचे वाला को ओवरी बोलते हैं, इसको हम स्टाइल बोलते हैं, ऊपर वाला को स्टिग्मा बोलते हैं। तो ओवरी स्टाइल स्टिग्मा को जब मिला देते हैं तो इस संयुक्त रूप से स्त्री केसर कहलाता है, मतलब पिस्टल। और इसी ग्रुप और पिस्टल मतलब पिस्टल के समूह को हम गायनोसियम कहते हैं। समझ गए? और एंड्रोसियम जो है ना, एक मेल होता है। एंड्रोसियम क्या है? तो मेल होता है। और गायनोसियम क्या होता है? तो फीमेल होता है। ये आप जानते हैं। जैसे ये एनसीईआरटी का फोटो है, समझे? इसको आप समझ सकते हैं। ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं ओवरी ना, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये तीनों को मिलाकर क्या हो गया था? गाइनोसियम। इधर हो गया, ये वाला हो गया क्या? फिलामेंट। ये हो गया एंथर। ये दोनों को मिलाकर हो गया पुंकेसर ना। और नीचे वाला क्या है? तो अंडकोश हो गया। अब कुछ और है, देख लेते हैं। जैसे राइनो का मतलब क्या होता है? नाक, मतलब नाइरोप्लास्टी। मतलब कोई अगर हीरोइन रहता है वो अपना नाक को सर्जरी करवाता है तो उसको राइनोप्लास्टी कहते हैं। एक होता है राइनो वायरस, मतलब अगर सर्दी जुकाम हमको हो जाता है तो राइनो वायरस से होता है। एक होता है सिस्को मतलब कंपन, वाइब्रेशन, भूकंप। सिस्मोलॉजी में क्या होता है? भूकंप विज्ञान का अध्ययन करते हैं ना। सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता का होता है। जैसे देख लीजिए, ये हमारा पृथ्वी भू है ना, तो पृथ्वी में जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र यानी फोकस। और ऊपर वाला भाग को बोलते हैं अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं? जहाँ भूकंप मतलब पृथ्वी के सतह पर जहाँ पर इस शुरू में भूकंप पहुँचता है उसको क्या बोलते हैं? तो एपी सेंटर, मतलब अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। अब भूकंप जो तरंग होता है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। तो पी तरंग सबसे पहले उत्पत्ति होता है पी तरंग का। इसकी तीव्रता न्यूनतम होती है, यह ठोस और द्रव माध्यम से होकर गुजरता है। इस तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरता है और इसकी गति थोड़ा इससे अधिक होती है। और सबसे विनाशकारी तरंग क्या है? एल तरंग, लव वेव। ये पृथ्वी के समीप जाता है और ये भी सबसे अधिक विध्वंसकारी है। और पृथ्वी के तीनों सतह में ठोस, द्रव मतलब ठोस में भी जाता है, लिक्विड में भी जाता है और से होकर गुजरता है। अब बात करते हैं
डरमेंटो, डरमेंटो मतलब क्या होता है स्किन, जैसे डरमेंटाइस, डरमेंटोलॉजी, एपिडर्मिस, जैसे हमारे जो चमड़ा है मांसपेशी सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं एपिडर्मिस, मतलब डर्मिस मतलब डरमेंटोलॉजी। जैसे जैसे एक पाउडर होता है डर्मिकुल, मतलब ये स्किन पे लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं डर्मिकुल पाउडर, डरमेंटो से ही बना है। और एक होता है हिस्टो, हिस्टो मतलब क्या होता है उत्तक, हिस्टो मतलब होता है उत्तक। और जैसे हिस्टोलॉजी में क्या चीज़ का अध्ययन होता है उत्तक का। जैसे ब्लड क्या है तो एक उत्तक है ना, ब्लड क्या है तो तरल संयोजी उत्तक, ब्लड है तरल संयोजी उत्तक का। उसी तरह एक हड्डी होता है जो ठोस संयोजी उत्तक होता है। अब एक होता है क्रायो, क्रायो का मतलब केंद्रक, मतलब ये मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के बीच में क्या होता है केंद्रक, केंद्रक का खोज किसने किया था रॉबर्ट ब्राउन। और किसी भी सजीव को ना दो भाग में बांटते हैं, एक प्रोकैरियोटिक में बांटते हैं, दूसरा यूकैरियोटिक में बांटते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यह अविकसित कोशिका होता है, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, नीलहरित शैवाल, रिकेटेसिया, पीपीएलओ। यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित रहता है, विकसित कोशिका होता है, ये इसमें राइबोसोम 80 प्रकार का होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 प्रकार का होता है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। अब हम सेल चैप्टर को पढ़ते हैं, सेल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेल जो है ना, सेल मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे सेल हो गया, सेल के मिलने से क्या बनता है उत्तक बनता है, सेल जब मिलता है तो उत्तक बनता है, उत्तक के मिलने से अंग बनता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन के मिलने से तंत्र बनता है सिस्टम, और सिस्टम जब पूरा मिल जाता है तो शरीर बनता है। जैसे सेल, जैसे उत्तक का एग्जाम्पल क्या हो गया ब्लड, ब्लड हो गया या बोन हो गया। ऑर्गेन का एग्जाम्पल पेट, खाद्य नली या छोटी आंत, और सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। सेल के बारे में सेल शब्द सेलुला शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ क्या होता है एक छोटा सा कैमरा। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सेल कहलाता है। मृत कोशिका की खोज 1665 में पैर की छाल कॉर्क में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई, जिसकी जानकारी माइक्रोग्राफिक पुस्तक में, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में, मतलब रॉबर्ट हुक जो थे ना वो अपनी एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें सेल की जानकारी दिया। जीव और तो कौन सेल था तो मृत कोशिका था ना, यानी शुरू में जो कोशिका का खोज हुआ था वो मृत कोशिका था। और जीवित कोशिका की खोज 1674 में लीवेन हॉक ने किया, जीवित कोशिका की खोज 1674 में लीवेन हॉक ने किया। 1838-39 में स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और बताया कि शरीर का निर्माण कोशिका से होता है और इसकी शरीर का इकाई क्या है तो कोशिका है। और कोशिका सिद्धांत में विस्तार रुडोल्फ विर्चो ने क्या मतलब कोशिका सिद्धांत का मतलब कोशिका जो है ना, कोशिका का निर्माण पहले से बना कोशिका से ही होता है। इसका सिद्धांत कौन दिया था रॉबर्ट विर्चो ने दिया। इन्होंने 1855 में कोशिका सिद्धांत में कोशिका विभाजन को जोड़ा और कहा कि पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनती हैं और इसे ओमिनस सेलुल ई सेलुला कहा गया। मतलब कि जो नई कोशिका बनती है उसको क्या बोलते हैं ओमिनस सेलुल ई सेलुला। और इसका अपवाद वायरस, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है क्योंकि विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है ना। जब शरीर के बाहर अगर वायरस ना शरीर के बाहर है तो ये सजीव निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा। मतलब अगर जैसे कोरोना वायरस अगर वातावरण में तो निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा, जब कोई मनुष्य के अंदर यानी जीवित प्राणी के अंदर में ढुकेगा तो यह सजीव की तरह व्यवहार करेगा। बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन है तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इसकी जो डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर गुने 13 सेंटीमीटर। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है, जैसे ये इसका जो आकार है 0.3 माइक्रोन और मिलीमीटर में देखें तो 0.003 मिलीमीटर। और बैक्टीरिया का आकार होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर है। 1 मीटर बराबर हो गया 1000 मिलीमीटर और 1 माइक्रो बराबर कितना हो जाएगा 1 माइक्रो बराबर 10⁻³ मिलीमीटर। और मनुष्य के शरीर की अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका हो गया अंडाणु। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म हो गया।